कभी आपने महसूस किया है कि आप रोज नाम जप करते हैं, मंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी मन वही पुराना सा रहता है, चिड़चिड़ा, बेचैन और भ्रमित। कभी कभी तो लगता है कि नाम जप का कोई असर ही नहीं हो रहा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु जब मन अशुद्ध और अस्थिर होता है तब नाम की शक्ति मन तक पहुंच ही नहीं पाती। ये वैसा ही है जैसे कोई सुंदर दीपक जलाने की कोशिश करे, लेकिन चारों ओर तेज हवा हो, दीपक जलते ही बुझ जाता है। नाम में तो अपार शक्ति है, पर हम उस शक्ति को खो देते हैं अपनी ही कुछ अनजानी गलतियों से। देखिए, नाम जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये एक डिवाइन वाइब्रेशन है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करती है। पर जब ये ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है तो उसे मिलने चाहिए दो दरवाजे, एक श्रद्धा का और दूसरा एकाग्रता का। अगर इनमें से कोई भी दरवाजा बंद है तो नाम जप का असर आधा रह जाता है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का नाम तभी कार्य करता है जब आप उसे हृदय की गहराई से पुकारते हैं, न कि केवल जीभ से। अक्सर लोग नाम जप को एक आदत की तरह कर लेते हैं, बस माला फेर ली, कुछ बार नाम बोल दिया और मन में टिके बिना अगले काम में लग गए। लेकिन अगर आप उसी नाम को पूरे भाव से लें, जैसे कोई अपनी माँ को पुकारता है, तब देखिए क्या होता है। जब मन में श्रद्धा और भावना उठती है तब हर नाम वाइब्रेशन बनकर आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। लेकिन अगर आप केवल यांत्रिक रूप से जप कर रहे हैं तो वो केवल ध्वनि रह जाती है, उसमें आत्मा की शक्ति नहीं होती। परमहंस योगानंद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे बिजली का बल्ब बिना बिजली के केवल कांच का टुकड़ा होता है, वैसे ही नाम जब बिना भावना के केवल शब्द है। जब तक भीतर की करंट यानी भक्ति और एकाग्रता नहीं जुड़ती तब तक नाम में चमत्कार नहीं होता। बहुत से लोग ये भूल कर बैठते हैं कि केवल जप करने से ही सब कुछ बदल जाएगा, परंतु योगानंद जी कहते हैं कि जप के साथ इनर कनेक्शन होना जरूरी है। जब तक मन भीतर से स्थिर नहीं होता, नाम की धारा बाहर ही घूमती रहती है। जब हम नाम जप तो करते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, क्या खाना बनाना है, क्या काम बाकी है, किसने क्या कहा, तो वो जब केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। योगानंद जी कहते हैं, नाम जप मन को जोड़ने की प्रक्रिया है, न कि मन को बांटने की। इसलिए जब भी नाम ले तो एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य नाम की अनुभूति कीजिए। एक और बड़ी गलती जो लोग कर बैठते हैं वो है नाम जप को रिजल्ट बेस्ड बना देना। मतलब, मैंने 108 बार नाम लिया, अब फल क्यों नहीं मिला? मैंने हर दिन जप किया, फिर भी समस्या क्यों बनी रही? इस सोच में ही गलती है। नाम जप कोई सौदा नहीं, ये आत्मा का संवाद है। जब आप भगवान से संवाद को लेन देन बना देते हैं तब भक्ति का अमृत विष बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची भक्ति वो है जहां आप कुछ मांगते नहीं, बस समर्पण करते हैं। नाम जप का असर तभी होता है जब उसमें लालसा नहीं, प्रेम होता है। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही जब आप नाम जप बिना किसी इच्छा के करते हैं तो भीतर से दिव्यता का प्रकाश फूटने लगता है। लेकिन अगर हर बार जप के साथ अपेक्षा जुड़ जाती है, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो वो प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि मन तब भी बंधा रहता है इच्छा से, परिणाम से और भय से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप नाम जप करते हैं तो ध्यान रखें कि भगवान का नाम केवल कान से नहीं, हृदय से सुने। जब भी आप नाम ले, उस नाम के पीछे की भावना को महसूस करें। वो नाम केवल ध्वनि नहीं है, वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी है। अगर मन उस ध्वनि को सुन नहीं पा रहा तो कारण है कि भीतर बहुत शोर है, विचारों का, इच्छाओं का, शिकायतों का। और जब तक ये शोर रहेगा तब तक नाम की तरंग मन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आप नाम जप करते हुए अचानक शांति का अनुभव करते हैं, जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। वही असली जप है। वही पल होता है जब मन और आत्मा एक लय में आते हैं। लेकिन जैसे ही आप फिर सोच में पड़ते हैं, अभी तो कुछ हुआ था, वो एहसास कहा गया, तो लहर टूट जाती है। नाम जप को महसूस करने के लिए कर्म नहीं, कृपा चाहिए, और कृपा तभी उतरती है जब आप पूरी तरह से समर्पित हो। एक और महत्वपूर्ण बात योगानंद जी बताते हैं, नाम जप करते वक्त शरीर की स्थिति और सांस की लय बहुत मायने रखती है।
अगर शरीर ढीला पड़ा है, मन थका हुआ है या सांस असंतुलित है तो नाम जप की शक्ति घट जाती है। इसलिए वे कहते हैं, पहले शरीर को सीधा बैठाइए, कुछ पल गहरी सांस लीजिए, मन को स्थिर कीजिए और फिर नाम जप कीजिए। जब आपका मन, शरीर और श्वास तीनों एक लय में आते हैं, तभी नाम जप वाइब्रेशन बनता है और वही वाइब्रेशन धीरे धीरे आपको दिव्य चेतना से जोड़ देता है। परंतु आज के समय में लोग जल्दी में हैं, सब कुछ फास्ट चाहिए, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल रिजल्ट्स भी। लेकिन आत्मा का विज्ञान किसी मशीन की तरह काम नहीं करता। भगवान का नाम कोई शॉर्टकट नहीं है, वो पाथ है, साधना का, शुद्धि का और समर्पण का। जब आप इसे गहराई से समझते हैं, तभी नाम जप का वास्तविक प्रभाव महसूस होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप नाम जपते हैं तो हर नाम के साथ अपने भीतर कहिए, मैं तेरे प्रेम में खो रहा हूं प्रभु। बस ये भाव अगर टिक जाए तो हर नाम एक ध्यान बन जाता है और हर जप एक प्रार्थना, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां नाम अब केवल शब्द नहीं रहता बल्कि भगवान की उपस्थिति बन जाता है। जब नाम अब केवल शब्द नहीं रहता बल्कि भगवान की उपस्थिति बन जाता है, तब साधक का जीवन ही बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण आप नाम में खो जाते हैं, उसी क्षण भगवान आप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है। बहुत से लोग इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे तो नहीं होगा, हमारा मन बहुत चंचल है, हम इतने पवित्र नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। भगवान का नाम किसी योग्य व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो सबके लिए है। योगानंद जी कहते हैं, आप भगवान के लिए पहले से ही प्रिय हैं, आपको बस ये याद करना है। नाम जप का अर्थ यही है, भगवान को याद करना, खुद को याद दिलाना कि मैं उसकी संतान हूँ। लेकिन जब हम नाम जपते हुए अपने दोषों, अपनी गलतियों या अपने पिछले कर्मों को लेकर अपराध बोध में डूब जाते हैं, तो हम नाम की शक्ति को रोक देते हैं। जैसे कोई दरवाजा खुद भीतर से बंद कर दे और कहे, प्रकाश अंदर क्यों नहीं आ रहा। नाम जप में शुद्धि तभी आती है जब उसमें प्रेम हो, भय नहीं। योगानंद जी कहते हैं, डर से किया गया जब केवल शब्द है, प्रेम से किया गया जब भगवान की आवाज है। इसलिए अगर आपका मन कभी विचलित हो, कभी आलसी लगे, तो खुद को दोष न दे। बस एक बात कहिए, प्रभु मैं पूरी तरह आपका हूँ, आप ही मेरी शक्ति है। इस सरेंडर के बाद जो जप होता है वही वास्तविक जप होता है। बहुत से साधक नाम जप को केवल एक टास्क की तरह लेते हैं, जैसे रोज का एक कर्म पूरा करना। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब संख्या का नहीं, संवेदना का विषय है। चाहे आप दिन में 100 बार नाम ले या केवल 10 बार, अगर उन 10 बार में आपका हृदय डूबा हुआ है तो उसका प्रभाव 100 गुना अधिक होता है। एक सच्चा नाम जप 1000 यांत्रिक जपों से अधिक शक्तिशाली होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे सूक्ष्म है लेकिन असर को पूरी तरह खत्म कर देती है, और वो है अहम भाव। जब व्यक्ति सोचता है, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं रोज इतने माला फेरता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन, उसी क्षण नाम की ऊर्जा नीचे गिर जाती है, क्योंकि जहां मैं है वहां भगवान नहीं रह सकते। योगानंद जी ने कहा, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब मैं मिट जाता है और केवल तू रह जाता है। तो नाम जप करते समय ये ध्यान रखें कि आप कर्ता नहीं हैं, आप केवल एक माध्यम हैं। जब आपके द्वारा नहीं, आप में हो रहा है, उस परम शक्ति द्वारा। जब ये भाव मन में टिकता है तब अहंकार गलता है और हृदय पिघलता है, और जब हृदय पिघलता है तभी नाम अमृत बनता है। कई बार लोग पूछते हैं, हम रोज जप करते हैं फिर भी मन में शांति क्यों नहीं आती। योगानंद जी इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देते हैं, क्योंकि आप नाम को सुनते नहीं, केवल बोलते हैं। नाम जप का आधा भाग कहना है और आधा भाग सुनना। जब आप नाम बोले तो उसी क्षण अपने भीतर उसे सुने, अपने हृदय की गहराई में, जैसे वो नाम भीतर की गुफा में गूंज रहा हो। यही अभ्यास धीरे धीरे ध्यान में बदल जाता है। योगानंद जी इसे नाम ध्यान कहते हैं, जहां नाम जब अपने आप ध्यान बन जाता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वो नाम को केवल बोलता नहीं, जीता है। तब राम केवल शब्द नहीं रहता बल्कि उसकी श्वास बन जाता है, कृष्ण उसका हृदय बन जाता है, ओम उसकी चेतना बन जाती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए
सबसे बड़ी आवश्यकता है निरंतरता। बहुत से लोग कुछ दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का नाम कोई तुरंत फुरत प्रयोग नहीं, ये साधना है। जब आप रोज रोज उसी नाम में डूबते हैं तो धीरे धीरे मन की परतें खुलती है। हर जप एक दरवाजा खोलता है, एक परत हटाता है और एक दिन आप अपने भीतर उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं जिसका नाम आप ले रहे थे। नाम जप का सबसे सुंदर फल है चेतना का परिवर्तन। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके कर्म सब में एक शांति उतरने लगती है। वो शांति बाहर से नहीं आती, वो नाम के माध्यम से भीतर से प्रकट होती है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन शुद्ध होता है तो नाम बाहर से नहीं आता, भीतर से फूटता है। तब आपको बार बार जप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाम खुद आपके भीतर गूंजने लगता है। आपने कभी देखा होगा, कुछ बुजुर्ग लोग बिना बोले भी जैसे भगवान का नाम जप रहे होते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है, उनकी आंखों में करुणा होती है। वो अवस्था तब आती है जब नाम आत्मा में बस जाता है। तब नाम बाहर बोलने की नहीं, भीतर महसूस करने की चीज बन जाता है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाम का असली उद्देश्य भगवान को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भगवान को जगाना है। हम जो नाम जपते हैं वो असल में भीतर के ईश्वर को सक्रिय करने का माध्यम है। जब आप नाम जपते हैं तो आप अपनी चेतना को उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जिससे ये सृष्टि चल रही है। तब हर जब ब्रह्मांड से संवाद बन जाता है। लेकिन अगर जब करते हुए मन में नकारात्मकता, क्रोध या शिकायतें हैं तो वो ऊर्जा टूट जाती है। इसलिए नाम जप से पहले हमेशा अपने मन को क्षमा से भरिए। अगर किसी से कष्ट है तो मन ही मन कहिए, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, प्रभु तुझ में ही हूँ। फिर नाम लीजिए। योगानंद जी कहते हैं, शुद्ध मन में नाम ही शुद्ध फल देता है। नाम जप करते हुए कभी जल्दबाजी न करें। हर उच्चारण को ऐसे महसूस करें जैसे हर नाम आपके हृदय की धड़कन बन रहा है। सांस अंदर जाए तो राम, सांस बाहर आए तो राम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, सांस गहरी हो रही है और भीतर एक निश्चल आनंद बह रहा है। यही नाम जप का चमत्कार है। बिना कुछ किए सब कुछ बदल जाना। और अंत में योगानंद जी का एक वचन, नाम जप केवल आत्मा को मुक्त नहीं करता, बल्कि जीवन को सुगंधित भी कर देता है। जब आप भगवान का नाम प्रेम से जपते हैं तो वो नाम आपके हर कर्म में उतर जाता है। तब आपका चलना, बोलना, सोचना सब कुछ प्रार्थना बन जाता है। तो अगली बार जब आप नाम ले, याद रखिए, उसे बोलिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। हर अक्षर के साथ अपने भीतर कहिए, प्रभु मैं तेरा हूं। और बस वहीं से चमत्कार शुरू हो जाएगा। जब आप नाम जपते हैं और वो जब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके हृदय की पुकार बन जाता है, तब भगवान दूर नहीं रहते, वो आपके भीतर उतर आते हैं। उसी क्षण आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और फिर जीवन एक साधना नहीं, एक दिव्य अनुभव बन जाता है। तो आज से सिर्फ नाम मत जपिए, नाम को जीना शुरू कीजिए। हर सांस में उसका स्मरण रखिए, हर कर्म में उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए। क्योंकि जब भगवान का नाम आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाता है, तब जीवन में अंधेरा खुद ब खुद मिटने लगता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रुकिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। क्योंकि भक्ति तब पूरी होती है जब वो किसी और की आत्मा को भी जागृत करे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक विचार प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल तुषार को सब्सक्राइब करें। जय गुरु।